11th क्लास इंग्लिश। तो देखो, स्नैपशॉट मैंने स्टार्ट करा दिए और चैप्टर 1 मैंने तुम्हें कुछ इंट्रोडक्शन बता दिया है, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बातें बता दी हैं। तुम्हें बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम एक ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जो जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। आज तक उन्होंने जीवन में पैसा भले ही ना कमाया हो, वो बेशक गरीब हो, लेकिन वो ईमानदारी के मामले में सबसे ज्यादा क्या है, अमीर है। ठीक है, तो दो बच्चे हैं यहाँ पर, आरम और मुराद। आरम थोड़ा छोटा है और मुराद थोड़ा बड़ा है, और मुराद अपनी मुराद को पूरा करने के लिए घोड़ा चुरा लेता है। तो यहाँ तक मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। तो देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर बेशक मैंने पूरी कहानी रिवील कर दी है, लेकिन हाँ फिर भी प्रॉपर तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी कंप्लीट समरी, और बहुत ही मजेदार स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कहानी समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है बस, और कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स। आरम एंड मुराद आर कजन्स इन द गैरोग्लेनियन फैमिली। आरम और मुराद दोनों कजन है, मतलब भाई है, सगे नहीं है ना। और गैरोग्लेनियन फैमिली के। एन अर्मेनियम ट्राइब, ये क्या माना जाता है, एक अर्मेनियम दल। ठीक है, जैसे हिंदू परिवार, इसी तरह से अर्मेनियम फैमिली। विच हैज अ रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, है ना, इज्जत। ठीक है, मार्केट के अंदर उनकी वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। अगर कोई वर्ड तुम्हें ऐसा लगता है कि उसको हिंदी में लिखे हो, तो उसको लिख लिया करो। अगर वो वर्ड रह जाता है तो वीडियो बैक कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जीवन में पैसा भले ही ना कमाया हो, हम ऐसे परिवार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने जीवन में भले ही पैसा ना कमाया हो, लेकिन उन्होंने इज्जत भर भर के कमाई है भाई, बहुत बड़ी बात है। That has been maintained by his family members for hundred of years। देखो आ गई बात, इनके परिवार वालों ने, इनके परिवार के जितने भी मेंबर है, उन्होंने सौ सालों से अपने परिवार में क्या कमाई है, इज्जत कमाई है, रेपुटेशन बना रखी है। मार्केट के अंदर इनको लोग पूजते हैं इनकी ईमानदारी के लिए। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। बट द ट्राइब इज एक्सट्रीमली पॉवर्टी स्ट्राइकन। स्ट्राइकन का मतलब होता है पीड़ित, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। इनका जो ट्राइब है, मतलब इनका जो दल माना जाता है, वो हमेशा माना जाता है गरीबी से पीड़ित। मतलब बेशक ये इज्जतदार लोग हैं, लेकिन है तो ये क्या, गरीब। इनके परिवार ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति गरीब होता है, निर्धनता का मारा होता है, पीड़ित होता है, तो वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं। खुद को अमीर करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत कदम उठा लेते हैं। इन्होंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करा। इन्होंने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना। बट द ट्राइब इज एक्सट्रीमली पॉवर्टी स्ट्राइकन। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, और स्ट्राइकन का मतलब होता है पीड़ित। मतलब इनका जो ट्राइब है अत्यधिक रूप से गरीबी से पीड़ित है, खूब गरीब हैं ये लोग। तो दे, हालांकि दे नेवर रिसोर्ट टू अनफेयर मींस टू गेट मनी, लेकिन फिर भी इन्होंने गलत संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करा है। अनफेयर का मतलब होता है गलत, और मींस का मतलब होता है साधन। मतलब इन्होंने कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुना है अपनी इस गरीबी को दूर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, टू गेट मनी, है ना। होता क्या है, जब कोई गरीब होता है तो वो खुद को अमीर करने के लिए कुछ गलत रास्ते पर निकल आता है। इन्होंने ऐसा नहीं करा, लेकिन इनका एक लड़का वो ऐसा निकल गया, मुराद। तो देखो, बेशक उन्होंने पैसा कमाने के लिए नहीं करा। देखो, बेशक मैं मानता हूं मुराद ने घोड़ा चोरी करा था, लेकिन जरा इस चीज को भी तो गौर करो, इस चीज पर भी तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या उन्होंने घोड़ा कोई पैसा अर्न करने के लिए करा था? नहीं। क्या घोड़े से वो कोई काम करवा रहे थे? नहीं। उनका सिर्फ एक बचपना का उद्देश्य था कि हमें हॉर्स राइडिंग करनी है, बस। उनका वो शौक था। उनका इसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम घोड़ा लेंगे पैसे कमाएंगे, हम घोड़ा लेंगे इसको बेच देंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करा उन्होंने। ना ही उन्होंने उस घोड़े के साथ कुछ गलत करा,
है ना। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुराद ने भी कुछ गलत नहीं करा, उसने घोड़ा चोरी बेशक करा है, ठीक है, लेकिन अपनी सिर्फ उस शौक को पूरा करने के लिए, बचपने के हिसाब से, है ना। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसने वो गलत काम करा, उसने बस अपना शौक पूरा करने के लिए करा और वापस उस घोड़े को सुरक्षित रूप से उस किसान के पास छोड़कर आ गया, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, उसने अपने परिवार की इज्जत को बदनाम नहीं करा है। अगर एंड में पता भी चल जाता है ना, अगर किसान को पता भी चल जाता है कि ये घोड़ा उसने चोरी करा था, तो मैं ये कहूंगा कि किसान को उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि मुराद ने वाकई में कोई चोरी करी है। मुझे तो नहीं लगता कि भाई उसने वाकई में कोई चोरी करी है, क्योंकि किसी चीज को इस्तेमाल करके उससे शौक पूरा करना और उस चीज को नुकसान ना पहुंचाना और वापस वो चीज दे देना, इसको हम चोरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। बचपने में उसने ये हरकत करी है। समझ रहे हो ना मैं कैसे कवर कर रहा हूं उसकी चोरी को, कैसे बेवकूफ बना रहा हूं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। खैर ऐसे ही बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसी तरह से देना है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, क्या मुराद ने वाक्य में जो एक्ट करा था वो एक्ट उनकी फैमिली के लिए अच्छा एक्ट माना जाएगा या गलत, क्या आप इसको गलत बोलेंगे? तो तुम्हें जवाब देना है नहीं, हम इस एक्ट को, उसके किए गए इस कार्य को गलत नहीं बोलेंगे, और इस तरह से ही कवर करेंगे जैसे मैंने कवर करा था अभी अभी। तो समझ रहे हो ना कि कैसे हम चेंजेस करने पर तुले पड़े हैं, उसकी इस गलती को छुपाने में लगे हुए। सेकंड पॉइंट देखते हैं। बोथ बॉयज लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स, दोनों लड़के, दोनों लड़कों की इच्छा थी, इंतजार करते थे वो हॉर्स राइडिंग का, बट देयर पॉवर्टी कीप देम फ्रॉम देयर डीपेस्ट ड्रीम, लेकिन उनकी जो गरीबी थी वो उन्हें उस सपने से दूर रखती थी। उनका जो डीपेस्ट ड्रीम था, मतलब उनका जो सपना था, अत्यधिक सपना था, जबरदस्त, उनका वो सपना सपना ही बनकर रहा, क्योंकि वो गरीब इतने थे, उनके पास एक घोड़ा शायद ही कभी हो पाता। अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह पहले, मुराद शोज अप एट आरम होम, मुराद दिखाई देता है आरम के घर के बाहर। आरम जो है खिड़की के अंदर लेटा हुआ है, मतलब खिड़की है उधर बेड पर लेटा हुआ है, और मुराद बाहर से आता है घोड़े पर सवार होकर। आरम खिड़की को खोलता है और देखता है कि किस तरह से मुराद घोड़े पर चढ़ा हुआ है, और आरम को ये देखकर दुख होता है, क्योंकि आरम तुरंत समझ जाता है कि यार इतने पैसे तो इसके पास आ नहीं सकते कि ये घोड़ा खरीद ले, जरूर इसने कुछ ना कुछ क्या करी है, चोरी करी है। तो कुछ देर तक तो आरम इस बात पर ध्यान देता है, लेकिन है तो भाई आरम बच्चा ही, और वो भी चाहता है, उसको भी अच्छा लगता है हॉर्स राइडिंग करना, तो वो इन सब बातों को भूल करके खिड़की से बाहर निकलता है और उसके साथ चल देता है। अभी जरा लाइन पर आ जाते हैं वापिस। तो एक दिन सुबह मुराद आता है आरम के घर पर, दिखाई देता है ऑन आ चार्मिंग व्हाइट हॉर्स, और एक चमकदार बेहतरीन खूबसूरत सफेद घोड़े पर सवार होकर। आरम इज ओ स्ट्रक, देखो स्ट्रक का मतलब होता है भौचक्का हो जाना, और ओ स्ट्रक का मतलब होता है डर के साथ। पहली बात तो ये, आरम उसको देखकर डर गया, क्यों? मुराद को देखकर नहीं डरा, मुराद घोड़े पर सवार था, और आरम को भय होने लगा, यार इसने कुछ गड़बड़ कर दी है, लगता है चोरी कर ली भाई इसने, क्योंकि इतना पैसा तो इसके पास आ नहीं सकता, जरूरी है कहीं से घोड़ा क्या करके लाया है, चोरी। दूसरी चीज, वो डर भी रहा है, क्योंकि डर इस बात का है कि अब उनके परिवार की इज्जत चली जाएगी, इसने क्या कर दिया, हमारे परिवार पर क्या लगा दिया, दाग लगा दिया, ये बात गलत कर दी इसने, इस बंदे ने अपने उस छोटे से शौक को पूरा करने के लिए इसने हमारी लुटिया डुबा दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आरम जो है बिल्कुल ओस्ट्रक हो जाता है। ओस्ट्रक का मीनिंग लिखना चाहो तो ये लिख लो, डर के साथ भौचक्का हो जाना, चौंक जाना, ठीक है, परेशान हो जाना, उत्तेजित हो जाना। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकता, वेयर मुराद गॉट हिज ब्यूटीफुल हॉर्स, कि मुराद को ये खूबसूरत घोड़ा कहां से मिला है। when they do not have enough money to afford one, जबकि वो जानता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस घोड़े को अफोर्ड कर सके। अफोर्ड का मतलब होता है खरीदने लायक, मतलब उनके पास एक घोड़ा खरीदने लायक भी पैसे नहीं है। तो ऐसे में मुराद को समझ में नहीं आता, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके पास ये घोड़ा कहां से आया। फिर तो उसको एक ही शक होता है कि इसने जरूर ये घोड़ा चोरी करा है।
थर्ड पॉइंट देखते हैं। लेकिन अब तुरंत उसको एक बात याद आती है आरम को, नहीं यार चोरी तो नहीं कर सकता ये, चोरी तो ये मुराद नहीं कर सकता, क्योंकि बेशक मुराद थोड़ा सा मतलब चंचल है, मतलब खेल कूद करने वाला है, लेकिन वो जानता है कि हमारा परिवार किस चीज के लिए जाना जाता है, ईमानदारी के लिए, तो मुराद ऐसा नहीं करेगा। तो आरम को तुरंत ये बात याद आती है, यार हम तो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो इसने चोरी नहीं करी होगी, हो सकता है ये घोड़ा इसी का ही हो गया, हो सकता है इसके पास पैसे आ गए हों। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए खिड़की से बाहर आएगा कौन, मुराद, सॉरी आरम, मुराद तो पहले ही घोड़े पर खड़ा हुआ है। बट ही ऑल्सो कैन नॉट थिंक, फिर वो ये भी नहीं सोच सकता था दैट हिज कजन अ मेंबर ऑफ द ऑनेस्ट ट्राइब, जो उसका कजन था वो भी एक मेंबर है ऑनेस्ट ट्राइब का, ईमानदार दल का, कैन एवर स्टिल, वो ये नहीं सोच सकता था कि वो कभी चोरी भी कर सकता है ना, तो वो तुरंत इस बात को भूल गया। बट ही इज टू सरप्राइज्ड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रूथ, लेकिन वो फिर भी चौंक जाता है और वो कोशिश करता है सच का पता लगाने की, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो है ही कि आखिर अगर वो इतना ईमानदार है, चोरी नहीं करी और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो फिर भी ये घोड़ा अगर आया उसके पास तो आया कहां से, है ना दमदार बात, सोचने वाली बात है। तो सवाल तो बनता ही है कि उसके पास ये घोड़ा आया तो आया कहां से, ठीक है, तो वो कोशिश करता है सच का पता लगाने की। He so longs for a ride, वो भी इंतजार करता है अब राइड का, है ना, अब उसके साथ आ गया है वो मुराद के साथ, आरम बाहर निकल के मुराद के साथ जा रहा है और वो भी उस पर राइड करेगा। ऑल्सो मुराद इज डिटरमाइंड टू कीप इट, लेकिन मुराद बिल्कुल पक्की तरीके से निश्चित है कि मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, मुराद है ना बिल्कुल दृढ़ बन चुका है, डिटरमाइंड का मतलब होता है उसने अपना फैसला पक्की तरह से कर रखा है कि मैं इसको अपने पास ही रखूंगा इस घोड़े को। एंड दे ट्राई देयर बेस्ट टू कीप द हॉर्स अ सीक्रेट, और वो खूब अपनी उत्तम कोशिश करता है, अपना बेस्ट दिखाता है कि वो इस हॉर्स वाली बात को क्या रखेगा, सीक्रेट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, एंड लर्न टू राइड इट, और सीखेगा राइड करना। तो देखो बेशक मुराद है ना ये घोड़ा लेकर आरम के पास अभी आया है, लेकिन मुराद के पास ये घोड़ा बहुत पहले से था, मुराद के पास ये घोड़ा बहुत पहले से था, उसने आरम से ये बात छुपा रखी थी कि मैं तुझे घोड़ा क्यों दिखाऊं, ठीक है, लेकिन उसके पास ये घोड़ा बहुत पहले से था मुराद के पास। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इन द डेज टू फॉलो, दिन बीतते गए, है ना, दिन निकलते गए। बोथ द बॉयज टेक आउट द हॉर्स फ्रॉम इट्स हाइडिंग प्लेस, उन्होंने ना इस घोड़े को कहीं पर छिपा रखा था, इनके बाग बगीचों में कहीं पर अंगूर की बेल थी, अंगूर की बेल थी, वहां पर इन्होंने इस घोड़े को छिपा रखा था। बोथ द बॉयज टेक आउट द हॉर्स फ्रॉम इट्स हाइडिंग प्लेस एवरी मॉर्निंग टू राइड इन द कंट्री साइड, और वो तुरंत उस रोज घोड़े को निकालते थे वहां से, अपने उस छिपे हुए स्थान से, और उसको लेकर जाते थे कंट्री साइड में। कंट्री साइड का मतलब होता है शहर से दूर, गांव की तरफ, जहां पर इनके आसपास के लोग इन्हें ना देख पाए, गांव के आसपास ले जाते थे। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव क्षेत्र, गांव का क्षेत्र, तो वहां पर वो इस घोड़े को लेकर जाते थे और तब इस पर क्या करते थे, राइड करते थे एक एक करके, कभी मुराद करता था तो कभी आरम करता था। मुराद तो माहिर था राइडिंग में, क्योंकि मुराद के पास ये घोड़ा बहुत पहले से था और वो इस पर खूब राइडिंग पहले से ही कर रहा था, तो मुराद को तो खूब आती थी। लेकिन आरम को प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में राइड करने पर, क्योंकि घोड़सवारी, हॉर्स राइडिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दो ओनली मुराद कैन राइड द हॉर्स प्रॉपरली, हालांकि जो मुराद था सिर्फ वही राइड कर पाता था घोड़े पर प्रॉपरली, एज ही हैज मास्टर्ड, क्योंकि वह मास्टर था, वो इस चीज में माहिर था, द आर्ट बाय हैविंग राइडिंग प्रैक्टिस फॉर अ मंथ बिफोर रिवीलिंग हिज सीक्रेट टू आरम, क्योंकि उसने ये राज आरम से बताए बिना पहले, एक महीने पहले से वो इस पर क्या कर रहा था, राइड कर रहा था। कहने का मतलब ये, उसने ना ये घोड़ा एक महीने पहले से चुरा रखा था, और ये सीक्रेट किससे छुपा रखा था, आरम से, कि अगर इसको बता दिया
तो ये भी राइट करेगा और हो सकता है ये सबको बता देगा, लेकिन इसने अब ये बात आरम को बता दी। अब ये आरम को भी सिखाता है और खुद भी करता है। तो आरम को इस बात का पता चल गया कि जरूर मुराद ने ये घोड़ा 1 महीने पहले ही चुरा लिया होगा और तब से ये राइड कर रहा है, तभी ये इतना माहिर हुआ है। तो आरम इससे एक बात बोलता है कि जब तक मैं भी इसमें माहिर ना हो जाऊं, मतलब जब तक मुझे भी हॉर्स राइडिंग अच्छे से ना आ जाए, तब तक तुम इस घोड़े को वापस मत रख के आना जहां से तुमने इस घोड़े को चुराया है। इस घोड़े को वापस मत करना जब तक मेरे को ना आ जाए हॉर्स राइडिंग। तो आरम इसको ये बात बोलता है मुराद को। तो मुराद कहता है चल ठीक है, तू भी सीख लियो, कोई बात नहीं, तू भी सीख लियो, मेरा क्या जा रहा है, मैं चोरी का ही तो घोड़ा वैसे भी। 5वां पॉइंट देखते हैं। आरम ट्राइज हार्ड टू मास्टर द स्किल। आरम भी कोशिश करता है, खूब मेहनत करता है मास्टर बनने की, है ना, मतलब वो अपनी स्किल को डेवलप करता है, हॉर्स राइडिंग की स्किल को। ही इज डिटरमाइंड, वो भी बहुत ही पक्का निश्चय कर लेता है, टू लर्न टू राइड, कि वो राइड करना सीखेगा। एंड टेल्स मुराद, और मुराद को बताता है, नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही हिमसेल्फ लर्न्स टू राइड। देखो वही बात आ गई। वो मुराद को कहता है कि इस घोड़े को तब तक रिटर्न मत करना जब तक कि मैं भी ना सीख जाऊं, मतलब मुझे भी हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छे से ना आ जाए, तब तक तुम्हें इस घोड़े को बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करना है। पहले मैं भी सीख लूं, फिर उसके बाद रिटर्न करके आना इस घोड़े को। मुराद सेज इट वुड टेक आरम अ ईयर टू लर्न टू राइड। मुराद कहता है कि मैं इसे कम से कम अपने पास 1 साल तक रखूंगा राइड सीखने के लिए। ही कैन नॉट कीप द हॉर्स दैट लॉन्ग। तो वह कहता है कि मैं इससे ज्यादा, मैं इतना समय तक इस घोड़े को अपने पास नहीं रख सकता। बट आरम टेल्स हिम टू कीप इट, लेकिन आरम उससे कहता है कि तुम रखो। कहने का मतलब ये, मुराद आरम से कहता है कि तुम्हें कम से कम 1 साल लग जाएगा हॉर्स राइडिंग सीखने में, तुम्हें कम से कम 1 साल लग जाएगा, इतने समय तक मैं इस घोड़े को अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन आरम कह रहा है रख ले, क्या जा रहा है तेरा। तो देखो अभी तो मुराद मान जाएगा, लेकिन तुम भी जानते हो इस कहानी के अंदर है ना, वो 1 साल तक रखेगा नहीं, बीच में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इसको घोड़ा वापस रखकर आना ही पड़ेगा, देखना भी। फिलहाल 6 पॉइंट देखते हैं। मुराद हैज अ स्पेशल क्वालिटी। मुराद के पास एक स्पेशल क्वालिटी। अब आ रही है खास बात। मैंने तुम्हें 3 कैरेक्टर मेन बताए, एक तो मुराद, एक अंकल खुशरो, और एक वो जॉन वायरो। जॉन वायरो हमेशा अपना रोना धोना करते रहते हैं, कभी उनके साथ ये होता है, कभी उनकी फसल अच्छी नहीं होती, कभी उनका धंधा अच्छा नहीं चलता, कभी उनका घोड़ा चोरी हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जॉन वायरो हमेशा रोना धोना करते रहते हैं। अंकल खुशरो, अंकल खुशरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी कहता रहे करता रहे, उनके साथ कुछ भी होता रहे, उनके साथ कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा कहते हैं डोंट वरी, डू नॉट पे एनी अटेंशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। अब मुराद, मुराद कहता है, पता है मुराद के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है, ये भी थोड़ा सा फनी है। कोई सा भी जीव जंतु हो, कोई सा भी जानवर हो, ये कहता है मैं सबके साथ घुल मिल जाता हूं, मुझे हर एक किसी की भाषा आती है, मेरे पास हर एक वो संभव रास्ता है जिसके थ्रू मैं जानवरों के साथ बात कर सकता हूं, जानवरों की बातों को समझ सकता हूं, जानवर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनपे क्या बीत रही है, इन सारी बातों को मैं समझ लेता हूं। तो मुराद ये अक्सर बोलता है आई हैव द वे मेरे पास रास्ता है, आई हैव द वे। मुराद हमेशा एक बात बोलता है। एक बार क्या हुआ था, एक यहाँ पर यंग रोबिन थी, चिड़िया थी, उसके ना कुछ पंख टूट गए थे, तो वो दर्द से तड़प रही थी। देखो यहाँ पर एक कैरेक्टर बताया जाएगा मुराद के बारे में कि मुराद दिल का बुरा नहीं था, दिल का बहुत अच्छा था। एक बार एक रोबिन नाम की चिड़िया थी, उसके पंख टूट गए थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। तो उस मुराद ने उसके पंखों को थोड़ा सा रोज ठीक ठाक करा, उस पर थोड़ा सा दवाई वगैरह लगाकर उसको 1-2 दिन तक खूब केयर करी उस चिड़िया की, उसके लिए घोंसला बनाया। और एक समय ऐसा आया कि चिड़िया पूरी तरह से क्या हो गई, ठीक हो गई। तो इसके सामने कोई सा भी जीव जंतु होता है ना, डॉग हो, चिड़िया हो, हॉर्स हो, ये सबकी स्थिति को समझ लेता है बहुत ही ज्यादा अच्छे से।
हर तरह की परेशानी को संभाल लेता है। इसके पास हर वो एक रास्ता है जिससे ये जानवरों की भाषा को समझ लेता है। इसके बारे में और भी बातें आएंगी। अभी तो मैंने चिड़िया वाला इंसिडेंट बताया है। पता है जब ये घोड़ा रखने जाएगा ना वहां पर उस किसान के गलियारे में, वापिस वहां पर जब ये घोड़ा रखने जाएगा तो वहां पर कुत्ते, वहां पर डॉग हैं, डॉग इस पर भौंकेंगे, लेकिन ये डॉग को कितने अच्छे से मना लेगा। तब तुम्हें एहसास होएगा कि वाकई में इस बंदे के पास नॉलेज है जानवरों को मनाने की, जानवरों को समझने की, जानवरों के साथ बातचीत करने की। कुत्तों को ये यूं ही मना लेगा चुटकियों में, और फिर से बोलेगा आई हैव द वे। बात समझ में आ रही है ना। जॉन बायरो रोना धोना करता है। अंकल खुशरो क्या कहते हैं, डोंट वरी, डू नॉट पे एनी अटेंशन। और मुराद क्या बोलता है, आई हैव द वे, मेरे पास रास्ता है, मेरे पास हर वो रास्ता है जिससे मैं जानवरों को मना लूंगा, मेरे पास हर वो रास्ता है जिससे मैं उस मुश्किल को खत्म कर दूंगा। तो इसकी भी एक लाइन है, फनी लाइन। तो देखो, मुराद हैज अ स्पेशल क्वालिटी, मुराद के पास एक खास गुण है, अ डीप अंडरस्टैंडिंग विद ऑल एनिमल्स, ये सभी जानवरों के साथ अत्यधिक रूप से समझ लेता है। मतलब उनकी बातचीत को, उनके साथ इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ही डीप लेवल पर है। ये उनकी बातों को समझने की क्षमता रखता है। इसके पास वो क्वालिटी है, इसके पास वो विशेष गुण है जो सबके पास नहीं होता है। ही सेज, ये कहता है, वह कहता है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, वो हमेशा कहता है मेरे पास रास्ता है इस घोड़े के लिए, मतलब मेरे पास इसका इलाज है इस घोड़े का कि मैं क्या करूंगा इसके साथ। हर चीज का इसके पास एक रास्ता है। आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, रियली ही हैज अ वे, वाक्य में उसके पास एक रास्ता है, विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स, सभी जानवरों और पक्षियों के लिए। वंस ही वॉज रिपेयरिंग द हर्ड विंग ऑफ अ यंग रोबिन, एक बार जब यंग रोबिन थी, मतलब जवान चिड़िया थी, छोटी चिड़िया, जब उसका जो विंग था वो जख्मी हो गया था, उसने किस तरह से उसको रिपेयर करा था, उसको ठीक करा था। वहां से हमें पता चलता है ये हर तरह की परेशानी को, हर तरह की दिक्कत को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। वाई स्प्रिंग टू इट, और उसकी उस सरसराहट को, वाई स्प्रिंग का मतलब होता है सरसराहट। जैसे चिड़िया जो है जब जख्मी हो जाती है तो भाई आवाज करती है, हमें तो नहीं पता चलेगा, अंदर ही अंदर वो परेशान नहीं होती, जख्मी हो गई है, सिरसराएगी थोड़ा सा, तो विस्परिंग का मतलब होता है सरसराहट। तो उसकी उस सरसराहट को भी कौन समझ लेता है, मुराद। वो उस फीलिंग को इतनी गहराई से समझ लेता है मुराद कि उसको दर्द का एहसास हो जाता है, और वो उस दर्द का क्या कर देता है, इलाज कर देता है। लास्ट देखते हैं, मुराद इज कंसिडर्ड अ क्रेजी फेलो, मुराद को एक क्रेजी फेलो भी माना जाता है, फनी, क्योंकि कोई सी प्रॉब्लम हो वो हमेशा क्या बोलता है, आई हैव अ वे, मेरे पास रास्ता है, मेरे पास इस समस्या का रास्ता है, मेरे पास उस समस्या का रास्ता है। दुनिया में कोई सी भी समस्या आ जाए मेरे पास उसका एक रास्ता है। तो ये फनी बात नहीं है, बताओ। हर बार कोई सी भी दिक्कत आ जाए हर बार एक ही बात बोलता है, आई हैव अ वे। ऐसी वो है अंकल खुशरो। अंकल खुशरो में भी क्या खासियत है, उनके सामने भी कोई परेशानी वाली बात आ जाती है, कोई भी कुछ भी कहता रहे वो कहेगा डू नॉट पे एनी अटेंशन, डोंट वरी। तो ध्यान रखना मैं दोनों का कैरेक्टर क्यों मैच कर रहा हूं, क्योंकि पेपर में आ चुका है कि मुराद और अंकल खुशरो में क्या सिमिलैरिटी थी, मुराद और अंकल खुशरो में क्या सिमिलैरिटी, लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो मुराद और अंकल खुशरो दोनों के बारे में बताना है कि दोनों के दोनों फनी कैरेक्टर है, दोनों की एक सिंपल सी लाइन है, वो कहता है आई हैव अ वे, और अंकल खुशरो कहते हैं डू नॉट पे एनी अटेंशन, डोंट वरी। ठीक है, तो ये बातें आएंगी अभी। तो देखो अंकल खुशरो की बातें आने वाली है अभी इस लाइन में। मुराद इज कंसिडर्ड अ क्रेजी फेलो, वो एक क्रेजी फेलो माना जाता है, द डिसेंडेंट ऑफ हिज क्रेजी अंकल खुशरो, क्योंकि वो किनका वंशज है, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, वो अंकल खुशरो का ही तो वंशज है। और अंकल खुशरो भी कैसे हैं, क्रेजी हैं, वो भी थोड़े से फनी गाय हैं। तो बताओ मुराद भी कैसा बनेगा, फनी गाय बनेगा, है ना। तो वो भी फनी है, वो भी फनी है। अंकल खुशरो हैज अ वेरी बैड टेम्पर, उनका जो गुस्सा है वो बहुत ही बुरा है अंकल खुशरो का। एंड ऑलवेज स्टॉप पीपल फ्रॉम टॉकिंग बाय शाउटिंग, वो अक्सर लोगों को चुप कर देते हैं चिल्लाते हुए, और क्या बोलते हैं, इट इज नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं है,
पे नो अटेंशन टू इट, उसकी तरफ ध्यान मत दो। बताओ कितनी बड़ी बात बोल दी। ये कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उसकी तरफ ध्यान मत दो। एक बार इनका लड़का इनकी तरफ भागता हुआ आता है कि आपके घर में आग लग गई है, तो ये क्या कहते हैं, डोंट वरी इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसे कोई बताओ जब आग लग जाएगी ना तब करेंगे डोंट वरी, तब इसका पता चलेगा डोंट वरी क्या होगा। तो अक्सर क्या होता है, कोई भी लोग इसके आगे दुखड़ा गा रहा होता है, इसका खुद का नुकसान हो रहा होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है इट इज नो हार्म, नो अटेंशन टू पे इट, उसकी तरफ कोई अटेंशन मत दो। बताओ इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई अटेंशन मत दो उसकी तरफ। इवन वैन हिज सन इन्फॉर्म्स हिम, एक बार जब उसका लड़का उसको इन्फॉर्म करता है दैट देयर हाउस इन ऑन फायर, कि उसके घर में क्या लग गई है, आग। वैन अंकल इज हैविंग अ हेयर कट, जब अंकल अपने क्या कटवा रहे थे, बाल। अंकल सिंपली सेंड्स द बॉय अवे, अंकल ने बिल्कुल आसान तरीके से लड़के को भेज दिया दूर कि तू चला जा। और क्या बोला, रिपीटिंग हिज फेम्ड डायलॉग, और उन्होंने अपना वही फेमस डायलॉग बोला। फेम्ड का मतलब यहां पर वही है, फेमस डायलॉग। कौन सा डायलॉग, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उन्होंने अपने लड़के को बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तरफ ध्यान मत दो, आग लग रही है लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।